ओशो के समय ओशो के रहते कॉपीराइट का मसला हो सकता है। क्या सोच सकते हैं? क्या यह कल्पना भी की जा सकती है कि उन क्षणों में मौजूद कुछ लोग ओशो से नाराज रहे होंगे कि कुछ लोग अपनी किसी तुच्छी सी मूड मांग को लेकर ओशो के सामने प्रदर्शन कर रहे हो? ऐसा हुआ। जी हाँ, ऐसा हुआ। और इसी बात को हमें विस्तार से बता रहे हैं एडिटर स्वामी संजय भारती जी। सुनते हैं क्या कहते हैं। एडिटर कहते हैं, अक्टूबर 1973 माउंट आबू ओशो के निर्देशन में एक ध्यान शिविर चल रहा है। शिविर में ओशो कठोपनिषद पर बोल रहे हैं। वह उपनिषद जिसमें ऋषि ने यम और नचिकेता के पात्र गढ़कर उनके संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु व ब्रह्म के रहस्य उद्घाटित किए हैं। उस शिविर में कठोपनिषद शब्द के तल पर ही नहीं, अनुभव के तल पर भी पुनर्जीवित किया जा रहा था। जो हो रहा था वह समयातीत था। जो वहाँ मौजूद नहीं रहे होंगे उनके द्वारा तो केवल कल्पना ही की जा सकती है कि एक उपनिषद के पुनर्जन्म का भागीदार होना कैसा अपूर्व अनुभव रहा होगा। केवल यह कल्पना ही की जा सकती है कि उन लोगों की अनुभूति और चित्त की दशा क्या रही होगी जो वहाँ तब मौजूद थे जब ओशो के मुख से शब्द बहे थे, जिनमें डूबकर वैतरणी नहा ली जाती है और सदा नहाई जाती रहेगी। क्या कल्पना भी की जा सकती है कि उस क्षण में मौजूद कुछ लोग नाराज रहे होंगे, कुछ लोग अपनी किसी तुच्छी सी मूड मांग को लेकर ओशो के सामने प्रदर्शन कर रहे हो? ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ यूं कि इस शिविर में घोषणा की गई कि जब ओशो का प्रवचन चल रहा हो तो कोई भी मित्र उसे रिकॉर्ड करने के लिए अपने व्यक्तिगत टेप रिकॉर्डर उनके सामने लाकर न रखे। इससे पहले 60 के दशक के उत्तरार्ध से ही बंबई के जीवन जागृति केंद्र की यह जिम्मेदारी थी कि जहाँ भी ओशो के प्रवचन हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है उच्च स्तर की उत्कृष्टता के साथ। फिर जीवन जागृति केंद्र ही इन रिकॉर्डिंग्स को खरीदने के लिए उपलब्ध कराता था। जीवन जागृति केंद्र का प्रयास होता था कि उस समय जो भी बेहतर से बेहतर उपकरण उपलब्ध हो उनका प्रयोग रिकॉर्डिंग के लिए किया जाए, क्योंकि ओशो की ओर से यह स्पष्ट था कि वे जो कुछ भी बोल रहे हैं वह आने वाले भविष्य के लिए एक निधि है। सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसे संरक्षित किया जाना चाहिए। जैसा ऊपर कहा, आधिकारिक रूप से तो यह जिम्मेदारी जीवन जागृति केंद्र की थी ही, लेकिन और भी बहुत से लोग टेप रिकॉर्डर लाकर ओशो के मंच पर रख दिया करते थे और व्यक्तिगत रूप से उनका प्रवचन रिकॉर्ड करके ले जाया करते थे। कुछ ऐसे भी थे जो अपने सामान्य से उपकरणों पर भी की गई निम्न स्तरीय रिकॉर्डिंग्स की प्रतियां बेचकर
थोड़ा व्यवसाय भी कर लेते थे। यह काफ़ी समय चलता रहा। अक्टूबर 1973 के माउंट आबू शिविर में पहले ही दिन जयंती भाई ने घोषणा की कि अब से केवल और केवल जीवन जागृति केंद्र ही प्रवचनों की रिकॉर्डिंग करेगा और वही रिकॉर्डिंग सबके लिए उपलब्ध होगी। बाकी किसी को भी अपनी व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। घोषणा हुई नहीं कि जैसे तूफान मच गया हो। तूफान शिविर में आए उन साधकों के लिए नहीं, उन मुट्ठी भर लोगों के लिए जिनका रिकॉर्डिंग न कर पाने के कारण स्वार्थ आहत हुआ। ओशो उपनिषद की वर्षा कर रहे थे। साधक उस वर्षा में भीग रहे थे और ये मुट्ठी भर लोग वहीं बैठे भीतर ही भीतर उबल रहे थे। उपनिषद रचे जाने का भागीदार होना तो दूर, ये वहाँ मौजूद ही नहीं थे। प्रवचन के बाद ओशो जब अपने कमरे में चले गए तो इन असंतुष्टों ने अपने पक्ष में जनमत बनाने की कोशिश करते हुए अन्य शिविरार्थियों को उकसाना शुरू किया कि कैसे जीवन जागृति केंद्र ओशो की लेगेसी पर अपना तानाशाही एकाधिकार जमा रहा है। उनका कहना था कि अध्यात्म पर किसी का एकाधिकार, किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। वह सार्वजनिक है और सबको उसके साथ अपना मनचाहा प्रयोग करने की स्वतंत्रता है ना बात मजे की। अधिकांश शिविरार्थी अपने उन बहुमूल्य क्षणों को मलिन नहीं होने देना चाहते थे। सो इन असंतुष्टों से थोड़ी हाँ हूँ करने के बाद उनके पास से उड़ गए। ज़्यादातर तो इन्हें दूर से आता देखकर ही अपना रास्ता बदलने लगे। लेकिन यह असंतुष्ट शायद बहुत संवेदनशील नहीं रहे होंगे या आहत स्वार्थ के कारण संवेदना खो चुके हो। उन्हें दिखाई ही नहीं दिया कि लोग इनसे कन्नी काट रहे हैं। उन्हें बस हाँ हूँ याद रही जो लोगों ने औपचारिकतावश उनके साथ भरी थी। उसे उन्होंने अपने लिए उनका समर्थन मान लिया और स्वयं को किसी महत् क्रांति का अगुवा मानने लगे। अब अगुवा है तो अगुवाई तो करनी ही पड़ेगी। सो प्रदर्शन निकाल बैठे। आगे आगे जो खुद चले सो खुद ही चलना पड़े। पीछे कोई और आया नहीं। अब ये 6-7 लोग निकल पड़े नारे लगाते हुए। हद तो तब हुई जब ये अपने नारे ओशो के कमरे के सामने खड़े होकर लगाने लगे, जो उस समय विश्राम कर रहे थे। 2 घड़ी ओशो के शरीर के लिए विश्राम भी जरूरी है। इससे अधिक परवाह उन्हें इस बात की थी कि उनकी जीत पूरी हो। वे तब तक जोर जोर से चिल्लाते रहे जब तक कि ओशो को स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं आ जाना पड़ा। ओशो के बाहर आते ही एक आग्नेय दृष्टि से उनका इन सब को देखना और चिल्लाना तो दूर, ये लोग निशब्द रह गए। नजरें झुक गई। यह ओशो की पावर थी। यह ओशो की पावर थी जिसके सामने किसी भी स्वार्थ की जीत का टिक पाना
संभव नहीं था। ओशो ने इन लोगों से पूछा, तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? अपने बोलने से जो परिस्थिति मैं पैदा कर रहा हूं उसके अनुभव में उतरना, या जो कहा जा रहा है उसे रिकॉर्ड करने की स्वतंत्रता पाना। ओशो ने उनसे कहा कि यदि उनका चित्त इसी बात को लेकर व्यथित हो रहा है कि रिकॉर्डिंग की अनुमति न मिलने से उनका कोई अधिकार छीना जा रहा है, तो उस व्यग्रता में वे उस अनुभव के लिए तो उपस्थित ही नहीं हो पाएंगे जिसके लिए वे वहाँ आए हैं। ओशो ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके प्रवचन केवल उत्कृष्ट रिकॉर्डिंग में ही लोगों तक पहुँचे, जिसके लिए जीवन जागृति केंद्र से पूरी व्यवस्था की गई है, और इसीलिए बाकी सबको मना भी किया जा रहा है। ओशो ने कहा कि जो घोषणा की गई है उसमें जयंती भाई की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी उनकी है। उनके कहने पर ही जयंती भाई ने वह घोषणा की है। ओशो ने उन मित्रों से कहा कि वे अपने भीतर देखें। आध्यात्मिकता, स्वतंत्रता जैसे शब्दों की ओट में वे केवल अपने लड़ने की वृत्ति को छिपा रहे हैं। आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओट में अपने लड़ने की वृत्ति को छिपाना, ठीक यही बात ओशो ने एक और अवसर पर कही। अथा तो भक्ति जिज्ञासा शीर्षक से बोली प्रवचन माला के 32वें प्रवचन में ओशो ने एक सन्यासी मित्र का प्रश्न लिया, जो इस प्रकार था। मैं यह जानकर अत्यंत दुखित हूँ कि मेरे एक मित्र जो आगरा से रजनीश प्रेम नाम का अखबार निकालते हैं, उन्हें आश्रम की ओर से अखबार बंद करने के लिए कहा जा रहा है। क्या आश्रम की आप पर मालकियत है? मेरे मित्र तो आपके प्रेम में ही अखबार निकालते हैं। उनकी इच्छा तो बस आपके विचार प्रसार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हमने तय किया है कि हम आश्रम के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और अखबार निकालना जारी रखेंगे। ओशो ने अपने उत्तर में कहा, पहली तो बात, ख्याल रखना कि मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई आश्रम इत्यादि नहीं है। लड़ोगे तो मुझसे। यह आश्रम का बहाना भी सिर्फ तुम्हारे लड़ने की वृत्ति के कारण है। लड़ना हो तो मजे से लड़ना, लेकिन सब लड़ाई तुम मुझसे ही कर रहे होगे। और अपने को यह धोखा मत देना कि तुम आश्रम से लड़ रहे हो। फिर ओशो कहते हैं, रही बात अखबार निकालने की, तो तुम समझो ठीक से कि क्यों रोका जा रहा है। मैं जो कहता हूं उसे ठीक से प्रामाणिक रूप से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। संदर्भ के बाहर टुकड़े निकाल कर तुम कुछ छाप देते हो, उसका अर्थ ही बदल जाता है। उनका प्रयोजन बदल जाता है। उनका प्रयोजन उन टुकड़ों को चुनने वालों का होता है, मेरा प्रयोजन नहीं होता है। ओशो कहते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि देश में कोई भी प्रकाशन हो जो मेरी देखरेख में नहीं हुआ है, अन्यथा वह गलत होगा, उससे नुकसान होगा। उसके परिणाम पहले घातक हुए हैं, अब भी होंगे। पहले तो रोका नहीं जा सकता था, अब रोका जा सकता है, इसीलिए रोका जाना चाहिए।
ओशो कहते हैं रोका जाना चाहिए। आगे फिर ओशो चेतावनी देते हैं, महावीर के पीछे इतना उपद्रव क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि दो तरह के लोगों ने शास्त्र लिख लिए थे। बुद्ध के मरते ही 36 संप्रदाय हो गए बुद्ध के, क्योंकि 36 तरह के शास्त्र उपलब्ध थे। बुद्ध ने तो एक ही बात कही थी, लिखने वाले अपने अपने मन से लिख लिए थे। किसी ने कुछ छोड़ दिया था, किसी ने कुछ जोड़ दिया था। बुद्ध के पास 36 संप्रदाय खड़े हुए, जिनमें संघर्ष चलता रहा, जिनके संघर्ष में बुद्ध धर्म के प्राण निकल गए। बौद्धों का हिंदुस्तान से मर जाना और मिट जाना हिंदुओं के कारण नहीं हुआ, उनके ही आपसी 36 उपद्रवों के कारण हो गया। फिर ओशो कहते हैं, तुम कहते हो मेरे मित्र तो आपको प्रेम करते हैं, इसलिए अखबार निकालते हैं। अगर मुझको प्रेम करते हैं तो मेरी सुनेंगे। रजनीश प्रेम अखबार का नाम रख लेने से कोई रजनीश से प्रेम नहीं हो जाता। फिर अगर वे चाहते हैं कि मेरे विचार और प्रसार का काम करे, जरूर करे। इतना साहित्य आश्रम से प्रकाशित हो रहा है, उसे लोगों तक पहुंचाए, और अलग से साहित्य की कोई जरूरत नहीं है। आगे ओशो कहते हैं, स्मरण रहे मैं जो भी कह रहा हूं उसका एक संदर्भ है, एक प्रसंग है। उस प्रसंग के बाहर उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इस तरह की कोई प्रवृत्ति चलने नहीं दी जाएगी। अंत में ओशो इन मित्रों को कहते हैं, कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी मंशा की विपरीत हो रहा है, तो तुम यही सोचना कि तुम्हारी मंशा ठीक नहीं होगी, और यहां तुम आए हो मेरी मंशा से राजी होने, न कि मुझे तुम्हारी मंशा से राजी करवाने। यहां तुम आए हो मेरे साथ चलने और मेरे साथ बहने, न कि मुझे अपने साथ चलाने। तुम्हारे साथ मैं चलूंगा तो तुम्हें रस बहुत आएगा, आनंद बहुत आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। आगे ओशो कहते हैं, तुम्हारे जीवन में निर्वाण की कोई किरण न उतार सकूंगा। तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो शायद उतना रस भी ना आए, शायद अड़चन भी मालूम पड़े, चढ़ाई का रास्ता होगा, लेकिन तुम कहीं पहुंचोगे। मेरी नजर तुम्हारी क्षुद्र आकांक्षाएं पूरी करने की नहीं है, मेरी नजर तुम्हारी विराट अभिप्सा को पूरा करने की है। तुम्हारी क्षुद्र आकांक्षाएं बड़ी फिजूल है, इनसे सिर्फ तुम्हारे अहंकार को रस मिलता है। ओशो कहते हैं, इनसे सिर्फ तुम्हारे अहंकार को रस मिलता है। ये सारे झगड़े झांसे और प्रदर्शन और OIF पर एकाधिकार जमाने की तोहमतें और मशाल यात्राएं और क्रांतियां जो ओशो के नाम से होती, हम पिछले एक अरसे से देखते आ रहे हैं। गौर से इनके भीतर झांक कर देखे तो गहरे से फिजूल की क्षुद्र आकांक्षा ही मिलेगी। वे आकांक्षाएं गुरु बनने की हो सकती है, नेता बनने की हो सकती है, अपने किसी आहत स्वार्थ का प्रतिशोध लेने की हो सकती है, अपनी ही मंशा को चलाने के दुराग्रह की हो सकती है। फिर अपनी क्षुद्र लड़ाइयों को नाम कितनी महान क्रांतियों के दे दिए जाए,
नीचे तो छिपी हुई लड़ने की वृत्ति ही है, वरना तो जिसे कुछ भी भिन्न करना है वह अपनी राह निकल जाएगा और उस राह पर कुछ नए शिखरों का सृजन कर लेगा। यह अशोभनीय उपद्रव करना, सड़कों पर अपने छिछले व्यवहार से ओशो के नाम की छिछालेदार करना, छातियां फुलाकर घूमना, सोशल मीडिया पर अपशब्द कहना, यह सब भीतर जो लड़ने की वृत्ति है उसके कारण हो रहा है, किसी महाप्रयोजन के भाव से नहीं। सड़कों पर और मीडिया में ओशो के नाम से की गई सभी लड़ाइयाँ ओशो के लिए की गई लड़ाइयाँ नहीं, उनके साथ की गई लड़ाइयाँ है। क्योंकि बाजार में तो नाम आप ओशो का ही घसीट रहे हैं, संसार में तो न आपकी कोई पहचान है, न जिनके साथ आप लड़ रहे हैं उनकी कोई पहचान। बस कुछ एक वर्ष की बात और है और देखते ही देखते केनी की भी स्मृतियां तक नहीं बचेगी। पहचान केवल ओशो की है और तब तक रहेगी जब तक मनुष्यता है। जिनका नाम आप अपनी क्षुद्र आकांक्षाओं की कीचड़ में घसीट रहे हैं, इस कीचड़कशी में आप किसी भी तरह ओशो के काम की रक्षा नहीं कर रहे। इसके ठीक विपरीत आप उनके काम को मिटाने का सबब बन रहे हैं। स्मरण रखें, ओशो ने क्या कहा, बौद्धों का हिंदुस्तान से मर जाना और मिट जाना हिंदुओं के कारण नहीं हुआ, उनके ही आपसी 36 उपद्रवों के कारण हो गया। और इन उपद्रवों के पीछे है क्या? बस थोड़ी सी जिद और थोड़ी सी क्षुद्र मंशाएं। क्षुद्र मंशाएं आपको काट के धतूरे से अधिक कुछ बनाएगी नहीं। ओशो के साथ चले हैं तो वह विराट अभिप्सा ही स्वयं में जन्म दे, जिसे पूरा करने का वादा ओशो करते हैं। बस अपने महान शब्दों से खुद को धोखा न दे, पहचान ले कि उन शब्दों के पीछे क्या छिपा है। जी हाँ, कि महान शब्दों के पीछे छिपा क्या है।